सब खुश हो आज कि आप लोग सब परमेश्वर के राज्य के लोग हो? कितने लोग कहते हैं परमेश्वर के राज्य के लोग हैं? परमेश्वर के राज्य है क्या मालूम है? हम सब राज्य के लोग हैं और कुछ है जो नए हैं, कुछ है जो पुराने हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज लेकर जिस धरती पे है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले पास्टर जी को हमको धन्यवाद देते हैं वो ना मुझे फिर से देने के लिए कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन पाठ सकूं। और आज हम देखेंगे कि कौन से कितने राज है। कितने बोलते हैं एक ही है, कितने बोलते दो है? तो ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे ना। देखो हमारा जो राज है क्या है? ऊपर से ना हम इस दुनिया में है, इस दुनिया के नहीं है, लेकिन हम इस धरती पर अधिकार दिया गया हमें ना। हमारा किंगडम है राइचसनेस, लव एंड जॉय, लव गिव्स ना। हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? प्यार। अब परमेश्वर क्या कहता है? प्यार से ही तुम पहचाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। तो आज हम सब यहाँ बैठे अलग अलग मंदिर परमेश्वर का, कोई नया है, कोई पुराना है, सब अलग अलग मंदिर है। जानते हो परमेश्वर क्या चाहते हैं, उसकी इच्छा क्या है? हम शुरू से फिर से शुरू करेंगे, शुरुआत में जाएंगे, ठीक है? शुरुआत में जब परमेश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन में आदम और ईव को रखा तो वहां पर कोई अंधेरा था, कोई तकलीफ थी, कोई बीमारी थी? नहीं थी। शुरू में जब परमेश्वर ने आदम और ईव को अपने गार्डन में रखा, ईडन का मतलब है स्पॉट, प्रेजेंस ऑफ गॉड, अपने प्रेजेंस में रखा, तो वहां पर सब कुछ अच्छा था। एवरीथिंग इज गुड, इट इज गुड। आज सब कुछ गुड नहीं है। आज कह सकते हैं एवरीथिंग इज गुड? नहीं कह सकते ना। सब अपने अपने लाइफ में अगर बोले कुछ पढ़ेंगे इज गुड, कुछ बोलेंगे इज बैड ना। सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ हो गया जो नहीं होना था। जानते हो प्रभु ने कहा कि तुम्हें अधिकार देता हूं ना। आदम और ईव को बोला ना, आदम को पहले बोला, ईव को बाद में पता चला। तो आदम ने पहले सिन नहीं किया, ईव ने सिन किया। क्यों? उसके पास वचन नहीं था, आदम के पास वचन था। फिर परमेश्वर ने वहां पे रोका क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, वो राजा स्वर्ग में है ना। और उसने आदम को बोला कि तुम्हें देता हूं ये अधिकार, तो वो राजा बन गया। इसीलिए कहते राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है। तो जब उसे राजा बना दिया तो उसने कह दिया, अब वो बीच में आकर कहेगा तो फिर वो अपने बात का वादों का पक्का नहीं देगा ना, तोड़ने का अपने ही बात को, तो कैसे उसको ट्रस्ट करेंगे? इसलिए उसने नहीं रोका, जो हुआ हो गया। उसके बाद इट वाज प्लान्ड। आप लोग न्यू टेस्टमेंट देखोगे तो बोलोगे हाँ परमेश्वर के राज न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है। काफी लोग बोलेंगे न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का राज ओल्ड टेस्टमेंट से ही बताया गया है। इसीलिए परमेश्वर बार बार कहते हैं ना, जिसके पास कान है तो सुन लो, परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है। शुरू में गार्डन ऑफ ईडन में जब पाप हुआ तो उन्होंने क्या बोला था कि एक औरत के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न होगा जो उसके सर को कुचलेगा। वहां पर ही बता दिया ना रेवोल्यूशन आगे क्या होने वाला है, रेवोल्यूशन हुई है। फिर हम इसाया चैप्टर 9 में कहते हैं तो लिखा हुआ है कि a child was born, a son was given ना। चाइल्ड was born, एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन पुत्र ऊपर से आया, क्योंकि उसको शरीर लेना इम्पोर्टेंट था। तो उसने शरीर लेकर परमेश्वर के राज को यहाँ लेकर आया ताकि शरीर में होकर उसकी इच्छा पूरा कर सके। क्योंकि आत्मा, चाहे दुष्ट आत्मा हो या पवित्र आत्मा हो, दोनों को शरीर की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। इसीलिए कोई मर जाता है तो कहते हैं ना वहाँ की कब्रिस्तान में आत्मा मन रहता है ना, वो उधर भूत मन रहता है। तो जो भी जाने से डरते हैं, लोग जाने से डरते हैं। क्यों कहते हैं? वो भूत पकड़ लेगा। तो जो परमेश्वर के राज के लोग नहीं है वो ही डरते हैं जाने से, और जो परमेश्वर के राज के लोग है वो जाएंगे जब वहां पर, तो वो क्या सोच कर जाएंगे? कौन टिक सकता है जब परमेश्वर हमारे साथ है ना? कोई विरोध हो सकता है, कौन टिक सकता है हमारे सामने? आदम के राय में जाएंगे परमेश्वर के वचन को लेकर, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टमेंट जब हम आते हैं तो मैथ्यू मार्क लूक जॉन में लिखा हुआ है ना, जॉन में थोड़ा है, काफी कुछ मैथ्यू मार्क लूक में है परमेश्वर के राज्य के बारे में। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम जाएंगे देखेंगे चैप्टर 18 मैथ्यू में, ये मैं पढ़ रही हूँ। At that time the disciples came to Jesus saying, Who then is greatest in the kingdom of heaven?
Then Jesus called a little child to him, set him in the midst of them, and said, Assuredly I say to you, unless you are converted and become as the little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself as little children is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one little child like this, in my name receives me. ये जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, कभी-कभी क्या होता है, हमसे कैसे पढ़ लेते हैं, आधे समझ में आते, आधे नहीं, पवित्र आत्मा को मांगते हैं कि हमको समझाए। ये एक वचन में बहुत गहराई है यहाँ, क्योंकि काफी लोग कहते हैं हम मसीह में हैं, हम यीशु मसीह में आ गए हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं। सभी कहते क्रिश्चियन लोग हैं, काफी कहते क्रिश्चियन लोग हैं, महीने में एक बार ही चले जाते हैं और संडे को आते हैं कि अच्छे से बिल्कुल अच्छे से ड्रेस करके हाँ प्रभु के घर जा रहे हैं और फिर हफ्ते भर क्या क्या होता बिहाइंड द सीन पता नहीं है किसी को ना, तो परमेश्वर को सब कुछ पता है। यहाँ पर देखो ये वर्स 3 में लिखा हुआ है assuredly की assuredly उसे कहा 100% sure करके बोल रहा है, वो गारंटी करके बोल रहा है, तो sure he is saying, God is saying, उन्हें बोला कि जब तक आप एक बच्चे के नहीं बन जाते। देखो यहाँ काफी जगह कहते हैं ना कि मैं मुस्लिम था, मैं हिंदू था, क्या था, कन्वर्ट हो गया, क्रिश्चियन में आ गया, कन्वर्ट हो गया मतलब बदल गया, वो छोड़कर सब कुछ आ गया ना, उतना ही काफी नहीं है। इसमें लिखा है unless you are converted and become as little children, then you can enter the kingdom of God. परमेश्वर ने कहा, देखो कभी होता आधे भाग में देखते, आधे भाग में देखते। आज सब काफी लोग को काफी टीचिंग पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे पास्टर जी जो है ना सबको बहुत अच्छे से ये काफी कुछ लाइक कंपेयर टू अदर चर्चेस, मैं कई ढेर सारे चर्चेस में भी काम करते हैं, ये आत्मा में काफी आगे बढ़े हुए लोग हैं, ठंडे बैठे नहीं है। हाँ सबको मैं नहीं जानती, बट मैं जनरली बोल रही हूँ, सबको अपना अपना लाइफ पता है किस स्टेज पर हो, और परमेश्वर का आत्मा यहाँ काम कर रहा है। और कहता बिकम लाइक स्टूडेंट, देखो हम कन्वर्ट होते जब, मैं अपने को एग्जांपल लेकर बोल रही हूँ, ठीक है, जब हम परमेश्वर में आते हैं, मैं भी हिंदू फैमिली से थी, बच्ची थी जब मैं परमेश्वर में आई, तो जब मैं कन्वर्ट हुई उस वक्त मैं राज को नहीं समझा, परमेश्वर का राज क्या मैंने नहीं समझा, कितना साल लगा उस गहराई में जाने में। ये कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है ना। जानते हो प्रभु ने मुझे एक रेवलेशन दिया, अभी मैं ड्राइविंग स्कूल सीख रही हूँ ना, ड्राइविंग स्कूल जा रही हूँ, ड्राइविंग सीख रही हूँ। जब मैं बस में जा रही थी सिटी को, तो पीछे से एम्बुलेंस आया। जब पीछे से एम्बुलेंस आया तो सारे व्हीकल रास्ते के किनारे लेफ्ट हैंड साइड हो गए, तो मुझे तुरंत याद आया रोड कोड ना, कि हाँ ऐसा ही तो है, लिखा है रोड बुक में कि पुलिस को एम्बुलेंस को मौका देना है, साइड हो जाना है। क्यों? उनके पास अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी है उनके पास ना। अगर नहीं ओबे करेंगे क्या होगा? हमें पनिशमेंट मिलेगी ना, कुछ हो सेकंड क्लास से जाना पड़ेगा, तो क्या ब्रेकिंग द लॉ। तो प्रभु का आत्मा ने मुझे वहां पे बात किया बस में, जब मैं जा रही थी, उस वक्त मैं सोच रही थी ना कि परमेश्वर के राज के बारे में, कि मैं प्रीच कर रही थी, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तू बता मुझे, क्या चाहते अपने बच्चे को दो ना। तो उन्होंने बोला ऐसे ही मेरे लोग हैं, कि काफी है जो बैठे हुए हैं, उनको मालूम नहीं है लोग। एग्जाम्पल ना, जैसे सब आपने लेती हूँ, मैं जब बच्ची थी उस वक्त मुझे चाहत नहीं था ड्राइविंग करने का, जैसे काफी साल तक मुझे चाहत नहीं था कभी ड्राइविंग करने का। समझो अभी हम एक व्हीकल में बैठे हुए, बस में बैठे हैं, व्हीकल में बैठे हुए जा रहे हैं कहीं भी, जो भी डेस्टिनेशन हमारा कहीं भी जा रहे, जो ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहे, कैसे ड्राइव कर रहे, क्या कर रहे, उसका काम, हमको सिर्फ बैठकर जाना है और ड्रॉप ऑफ होना है, इतना ही हमको पता होता है ना। हमको कभी इंस्पायर नहीं करते, कभी जोन नहीं लगाते ड्राइवर कैसे चलाता है, क्या करता है, जब तक चाहत नहीं आती। लेकिन फिर एक बार हुआ जब मुझे चाहत नहीं, ड्राइविंग के लिए सब कुछ अचीव करना चाहती हूँ, लड़की है हम, तो क्या हुआ, लड़की जो कर सकते हम भी कर सकते, मुझे भी ड्राइविंग करना अचीव करना। कितने सालों तक फिर मेरी चाहत थी ड्राइविंग करने की, मैंने रोड कोड बुक पढ़े, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, थोड़ी टेस्टिंग भी की, ड्राइविंग की, तो फिर आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा, जानने लगी मैंने लोग। अभी मैं जब मैंने एग्जाम के द्वारा गई तो लोग कोड सब कुछ आ गया दिमाग में। अब मैं जब बैठती हूँ व्हीकल में,
अब जब मैं किसी भी ब्रेकर में बैठती हूँ तो मैं इंस्पायर करती हूँ, ये क्या लो ब्रेकर है कि कहाँ ब्रेक करे कहाँ ओबे करे, पता है मुझे। उस वक्त नहीं पता था, उस वक्त नहीं पता था। परमेश्वर ने मुझे बोला, परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा है, परमेश्वर के लोग भी आज में ऐसा है। उन्होंने मुझे बताया ना, कई सारे लोग हैं जो आते बैठते आगे मसीह में, बस कभी चाहत नहीं की कि प्रभु हम आपको और जानना चाहते हैं और गहराई में जाना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं कि हम पढ़े, हम सीखे और ये इसको मेडिटेट करें, ये करते नहीं है। तो आते सालों साल बैठकर चले जाते, फिर खत्म, सीधे ऊपर की वीजा मिल जाती, चले जाते। लेकिन कभी गहराई से जाना नहीं, कभी समझा नहीं। अभी देखो प्रभु ये भी वचन में कहता है ना कि डू नॉट जज अदर्स। फिर इस जगह ये भी लिखा हुआ है, who can we have the mind of Christ, who can judge us, we can judge others। एक से लिखा हुआ नहीं जज कर सकते, एक से लिखा हुआ जज कर सकते। कैसे? जब देखो परमेश्वर जब हमारे अंदर आता है ना, जब हम परमेश्वर के राज को पा लेते, प्रभु को पा लेते, पूरी कॉन्फिडेंट होकर और हम्बल कर देते और समझ लेते, जान लेते, तो सामने वाला क्या करता है हम तुरंत जान जाएंगे क्या करता है, सही है गलत है। उसको भी जजिंग कहते हैं ना, जजिंग ही रहता है, क्या कर रहे पता चलता। अभी समझो लोग पता नहीं है, सच्चे इरादों में जी नहीं रहे, आधी पैर इधर आधी पैर इधर है, तो क्या कर रहे हैं वो, जो वो करेंगे गलत भी करेंगे तो भी हम ब्लेम हो जाएंगे उसमें। क्यों? पता नहीं है क्या हो रहा है, डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसे है कुछ लोग। अगर किसी को बुरा लगे सॉरी, बट परमेश्वर का वचन तो सीधा सीधा कर रहा है, ठीक है। तो अगर सालों साल आकर कुर्सी गरम करके चले गए, क्या फायदा? जानते हो कौन हो आप लोग, पहचान है आप लोग कौन हो आप लोग। जब तक मालूम नहीं होता है ना, बस चलते रहो, बस आया बैठा चले गए, बस संडे आ गया वो जाना है, बस पहन लिया सूट बूट में आगे फिर चले गए। हफ्ते भर का जीवन जब कोई मिलता है, ये मुसीबत, जानते हो कितनी मुसीबत मेरे सर पर है, ऐसे बताते ना एक दूसरे को। क्यों होता है? अभी समझो एक व्हीकल में अगर इंजन है ही नहीं, व्हीकल चलेगा? अभी एक व्हीकल में समझो जाकर बैठ गए, उसकी स्पीड दबाओ, उसकी ब्रेक दबाओ, उसको क्लच लगाओ, उसकी स्टीयरिंग करो, सब कुछ करो, चलेगा? वहीं के वहीं रहेगा, विजुअलाइज करके बैठे हुए, हाँ चल रहा है, गड्डी में बैठे हुए चल रहा है ना। लेकिन जब हमको जब चेक करते हैं पूरी व्हीकल को, हाँ क्या ट्रस्ट कर सकते, सब कुछ ठीक है कि नहीं, मंजिल तक पहुंचाएगी कि नहीं, तो हम स्टार्ट करके चल पड़ते हैं ना। तो इसलिए लोग कहते, परमेश्वर कहता लोग मूर्ख है ना, मूर्ख है, हम सब मूर्ख है। पास्टर जी हमको बता रहे थे ना मूर्ख के बारे में, सब मूर्ख लोग है। लेकिन काफी है कहते आज हम मूर्ख नहीं है, बाकी लोगों कहते हैं वो देखो मूर्ख को, वो देखो मूर्ख को, लेकिन नहीं जानते अभी भी मूर्खता हमें छुपी हुई अंदर की, थोड़ी मोड़ी है, साफ नहीं हुआ पूरा। तो जब असली रूप पर आते हैं ना, कोई कुछ कर दे तो देखो निकलता भी बाहर। फिर उसी तरह अच्छा थोड़ी देर के लिए ये बात को सोच कर देखो ना, आदम और ईव ने जब गार्डन और ईडन में पाप किया तो परमेश्वर ने आकर पूछा क्या तुमने फल खाया? आदम ने क्या कहा? मैंने नहीं, ये औरत ने दिया, जो इस औरत को तुमने दिया मुझे। और ईव को पूछा, मैंने नहीं, वो सांप ने दिया मुझे। आज भी क्या होता है जब चर्च में किसी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी फैमिली में ना, हमारे परमेश्वर के राज में हमारी फैमिली में, वो मैंने नहीं उसने कहा था, इल्जाम अपने पर नहीं लेते, हम्बल नहीं करते। बच्चे के नहीं आना, प्रभु क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं बच्चे के नहीं आना? तो बच्चे अगर आपस में रख लो, दोनों अगर भिड़ गए, ठीक है, मार दिया एक दूसरे को या कुछ भी कर दिया, थोड़ी देर रोएंगे, बोलेंगे तूने किया, गुस्सा करेंगे, दूसरे को देखो साथ में खेलेंगे। आज क्या होता है, क्या समझो दोनों की किसी दो की लड़ाई होगी, मुझे देखना नहीं उसको ना, बात नहीं करना उससे। सभी के जीवन में होता है ना, कैसे हम राज में एंटर हो पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है या तो ठंडा या तो गर्म, गुनगुन रहेंगे तो गल देता है ना। मैथ्यू 3:2 में लिखा हुआ है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। अच्छा यीशु 3.5 इयर्स मिनिस्ट्री किया यीशु ने धरती पर,
उसने प्रचार किया सिर्फ राज के बारे में। बहुत से चीजें लिखे हुए हैं वचन में, बहुत से चीजें लिखे हुए हैं। परमेश्वर को डिसिप्लिन करता है, करेक्ट करता है, सिखाता है। कितने ढेर सारे सेवक के लाइफ स्टोरीज भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि कैसे कैसे थे। इजराइलाइट्स के बारे में देखो, इजराइलाइट्स को देख लो, सबसे बड़ी एग्जांपल। वो जो 40 डेज में पहुंच सकते थे प्रॉमिस लैंड, 40 ईयर्स मंगा रहे थे। क्यों? उनकी अनबिलीफ के कारण से। आज हम क्यों ऐसा होता है कि कोई नया नया मसीह में आता, जल्दी से आगे बढ़ जाते, और कोई बहुत सालों से बैठा हुआ पीछे के पीछे अगर देखते तो जेलसी होने लगती है। फिर ये कैसे हुआ, इतना आगे बढ़े, ना जल्दी से आगे, हम कितने साल से बैठे हुए हैं, ऐसे एटीट्यूड हो जाती है हमें ना। खुद ही सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, होती है सबके लाइफ में एक्सपीरियंस होती है। हम नहीं छुपा सकते हैं, मुझे नहीं हुआ, सबको होती है। मैं भी उस दौर से गई छोटे से, सबको होता है। सच्चाई है, सच्चाई है, ठीक है, वैसे ही सीखते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो वाइज है, they will take that advice, but fools will despise। अगर आप करेक्शन लेते हो अपने जीवन में ना, आगे बढ़ोगे। नहीं लोगे कभी नहीं बढ़ोगे। बढ़ना है, करेक्शन ले लो हर जगह पर। और ऐसे परमेश्वर कहता है एक दूसरे को उत्साहित करो ना, हम सब परमेश्वर के राज के लोग हैं ना, आगे बढ़ेंगे। उसने कहा कि किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। और जब वो आया ना, तो वहाँ लोगों को पता नहीं था परमेश्वर के राज के बारे में। उसने पहचाना नहीं, प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं। पूरी मकसद क्या था यीशु को धरती पर आने का? पूरी जो की देखते हैं, की पाप से बचाया, ठीक है, पाप तो आया और हमको पाप से माफी मांगना था, हमें मिलना था। पाप का मजदूरी मौत है। मेन की क्या पॉइंट क्या है? अभी देखो, जैसे इंडियन एम्बेसी के लो, ठीक है, इंडिया का राज्य डिफरेंट है, पीजी डिफरेंट है, वहाँ का गवर्नमेंट डिफरेंट, यहाँ का गवर्नमेंट डिफरेंट है ना। लेकिन इंडिया का एम्बेसी इधर भी है, पीजी में। तो पीजी में है हम, लेकिन जैसे हम कदम रखते इंडियन एम्बेसी में, तो हम इंडियन टेरिटरी में आ गए। तो वहां पर पीजी का नहीं चलता, इंडिया का चलता है ना। उतना दूर है इंडिया, वहां से इंडियन एम्बेसी इधर है। तो जैसे उस बिल्डिंग में पैर रखते हैं, वहाँ इंडियन एम्बेसी की चलती, पीजी एम्बेसी की नहीं चलती। क्यों ऐसा, कैसे? इस पर जोर करो तो हमारा राज पर, अपने राज पर जोर कर रहे हैं। दो ही राज है, शैतान का राज है, एक परमेश्वर का राज है। शैतान का राज इज ऑल अबाउट डार्कनेस, परमेश्वर का राज इज ऑल अबाउट लाइट, लव, राइटियसनेस, जॉय। शैतान का, उसका ऑपोजिट है सब कुछ। तो एक राजा जब तक जिंदा रहता है, उनके बच्चे राजा नहीं बन सकते। जब राजा मर जाता है तो उनके बच्चे राजा रानी बनते हैं। राइट यू रॉन्ग? राइट ना। और जब तक राजा जिंदा रहता है, उनके बच्चे क्या होते हैं? प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग पर जोर लगाकर देखो, सोच कर देखो। प्रभु कहता है उसके राज्य वहां पर है, वो राजा है वहां, उसकी इच्छा वहां पर पूरी होती है, वो जो कहता वो होता है, पृथ्वी उसकी फुटस्टूल है। लेकिन फिर उन्होंने हमें, जेनेसिस परसेपियस से शुरू होता है ना, वहां पर हमें अपने कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। मतलब वो राजा, वो खुदा, वो मालिक हमारा हमें अपने स्वरूप में बनाया। जैसे वो चलता फिरता हम भी कर सकते, जैसे वो सोचता हम भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर वो चाहता है कि उसकी राज्य पूरा हो, कैसे होगी? तो उसको हमको भेजना पड़ा यहाँ। देखो अभी जैसे इंडियन एम्बेसी ना, इंडिया के एग्जांपल लेते हैं। अभी वहाँ पर का राजा जब तक जिंदा, उनके बच्चे राजा नहीं बन सकते। लेकिन अगर वो राज करना चाहते हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी को ले लो, कि वहाँ किसी और देश में राज करना चाहते, तो उनको किसी को वहां से भेजना होगा दूसरे देश में, तो जाकर राज कर सकते हैं। उसी राज में उसका पिता जब तक जिंदा, तब तक राज उसका नहीं चल सकता, उसको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। गॉड सेज कि हम लोग कौन है? वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। पूरी देर के लिए जोर लगाकर देखो, आप लोग को रेवोल्यूशन मिल रही है कि प्रभु ने हमें क्या क्या बनाया। डॉक्टर ना होते हुए डॉक्टर बनाया, टीचर ना होते हुए टीचर बनाया, साइंटिस्ट ना होते हुए साइंटिस्ट बनाया। एमएससी भी कहा हमको, कितना कुछ कहा है, उजाला कहा है। We are more than victorious people, we are more than conquerors। कुछ भी कर सकते हैं, वॉरियर्स हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कुछ, कितने कह रहे हैं क्वालिफिकेशन नहीं है, हम कुछ बन नहीं सकते। धरती के लिए नहीं बन सकते, पृथ्वी पर नहीं बन सकते। यहाँ की क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं होती, तो यहाँ का जो गवर्नमेंट नहीं होने देगा आपको वो। लेकिन स्पिरिचुअली देखो तो आपको सब कुछ हो कि नहीं हो।
जितना वचन में गहराई में जाओगे ना, उतना पहचानोगे कि परमेश्वर के राज के बारे में है क्या। जब मैंने भी पहचाना ना, जब जाना सो वंडरफुल, जीना सीख लोगे, हंसना सीख लोगे, बातें कैसे करना सीख लोगे, चलना फिरना सीख लोगे, सोच बदल जाएगी, सब कुछ। जानते हो एक व्हीकल का इंजन ठीक होता तो पूरी व्हीकल अच्छे से चलती है, व्हीकल ठीक नहीं होगा तो रुक रुक कर चलेगी ना। हमारा दिमाग अगर परमेश्वर का, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, आवर लाइफ विल बी वेरी स्मूथ। कहते ना काफी लोग मसीह जीवन आसान नहीं, बड़े कठिन है। क्यों कठिन है? एक पाव इधर एक पाव उधर, तो कहां से आसान होगी, कठिन ही होगी ना। कुछ भी करना दिलो जहाँ से एक ही जगह करना है, अगर आप तो थोड़ी इधर कर ले थोड़ी उधर कर ले तो फिर कहाँ से। अभी समझो एक सीड को एग्जांपल ले लो, एक सीड को पूरी की पूरी डालोगे मिट्टी में तो ही उगेगा। अभी आधी डाली एक तरफ, आधी डाली दूसरी तरफ, होगा क्या? नहीं होगी ना। ओ पैदा लो, व्हीकल में अगर पेट्रोल डालना है, पानी डालकर नहीं चला सकते ना, उसके लिए एफोर्ड करना पड़ेगा ना। वो मैं कह रही थी ना पिछली बार, आगे परमेश्वर ने बनाया पंछियों को उड़ने के, तो वो स्विमिंग नहीं करता ना, उड़ता ही है। लेकिन देखिए परमेश्वर के लोग ही जो कहते हैं परमेश्वर करो, वो नहीं करते, जो कहते नहीं करो वो करना चाहते। क्यों? ट्राई कर लेते। हो गया, अरे हो गया, ऐसा क्यों ट्राई किया? परमेश्वर कहता नहीं करो ना, क्यों करना है? तो परमेश्वर इतने सारे पैराबल्स बताए हमको। अभी परमेश्वर परमेश्वर वहां का राजा है, उसने हमें धरती पर भेजा ताकि हम राज कर सके, इसलिए तो वो कह रहा है राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। तो आज हम क्या राजा की तरह जी रहे? अब काफी बोले क्या लेडीज ज्यादा ना कह रहे कि हम तो राजा नहीं, हम तो रानी है। लेकिन प्रभु कहता है ना, एफिसियंस में लिखा, उसका आत्मा मेल और फीमेल नहीं है, तो सबको संस कहता है। लेडी भाई लोग पीछे बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये भी राजा लोग बैठे हुए सामने सारे लेडीज ज्यादा है ना। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हमको सिर्फ ये एक ही सूट दिया, मेल और फीमेल ना, लेकिन आत्मा तो एक ही है, आत्मा मेल और फीमेल नहीं है, तो सब राजा है। क्योंकि परमेश्वर सांस यूज करता ज्यादा ना, पूरी वचन में सांस करता है, तो सब परमेश्वर के राज लेकर बैठे हुए हैं, उसका राज वहां है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, खाली कॉन्क्रीट नहीं होना है, बिकम लाइक लिटिल चिल्ड्रन। कॉन्क्रीट हो गए, ठीक है, अपना लिया प्रभु को, लेकिन जीवन बदला नहीं, वही पुरानी सोच, वही पुराने जो रोज करते हैं ना, हैबिट्स जो होती है, क्यों नहीं बदलते? ये नहीं बदलता। प्रभु कहता है जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। क्यों कहता है have the mind of Christ? Who has the mind of Christ? Who can judge God? No one. But we have the mind of Christ. कितना पावरफुल है ये वर्ड्स, जानते हो? फील कर सकते हो? ऊपर ही ऊपर सोचकर बैठे हो कि कभी नहीं समझ पाओगे। चाहे हम वेगस के बीच में है, मार्केट में रहे, बस्ते में रहे, जहाँ भी रहे, जानते हो जब मैं सुबह जा रही थी ना, तो जब बस में मैं बैठी, मैंने बोला ये रॉयल बस है। Yes? ये कुर्सी पे जो आप लोग बैठे हैं ना, ये रॉयल कुर्सी है। सोचते इस तरह से, कभी सोचा इस तरह से? ये पेंटिंग रॉयल पेंटिंग है। क्यों? परमेश्वर का राज्य यहाँ है। वो कहते ना 2 और 3 इकट्ठा था परमेश्वर होता, हाँ होता है। परमेश्वर है क्या? परमेश्वर का राज्य होता है, और जहाँ परमेश्वर का राज्य होता है वहाँ बीमारी ठीक सकती है। अभी हम कह रहे हैं ना, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। कब होता है? जब परमेश्वर का राज वहां आता है। परमेश्वर के राज में कोई बीमार नहीं है, परमेश्वर के राज में लंगड़ा रूढ़ा नहीं, कोई मुर्दा नहीं है। ये कहाँ होती है? ये सब टूटे फूटे, लंगड़े लूड़े, बीमार, जो एकदम लाचार, दुखी, शैतान के किंगडम में। उसका भी तो सर कुचला है ना, वो भी क्रिपल है। सबको क्रिपल बना देते हैं। तो परमेश्वर के राज में जहाँ आते, क्यों कहते हैं? परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के भवन में आनंद के सब एक्साइटेड क्यों होते हैं? हफ्ते भर तो नहीं, संडे को सिर्फ संडे बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी दिन नहीं, चल गया, संडे इंपॉर्टेंट है।
ढेर सारे लोग यहाँ मिलते हैं और यहाँ क्या करते और कुछ नहीं करते कि चलो अच्छा थोड़ी सी प्रेस वर्शिप कर लिया, अच्छा रुको रुको चलो चाय पी कर आते, नहीं ना, पूरे के पूरे टाइम निकालते प्रभु के लिए। घर पर क्या होता, थोड़ी ये कर लिया, थोड़ी वो कर लिया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यहाँ आते सब तो एक ही पेपर से आते, लेकिन सब कुछ घर से शुरू होता है, जेरूसलम से शुरू होता है। घर पर जो करोगे वही बाहर करोगे। घर पर अगर ठीक नहीं है सब कुछ, बाहर कितना कोशिश करोगे करने के लिए, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉप आउट हो जाएगी, हो जाएगा। फिर देखिए अरे ये हो गया, क्या करें अब, क्यों, हैबिट हो गई है घर पर। जो जहां पर परमेश्वर के राज्य होती है वहां पर ओढ़ा होती है। हाँ, पैराबल्स की स्टोरीज देखते हैं, कितने सारे पैराबल्स प्रभु ने दिए हैं। मैथ्यू चैप्टर 17 में भी ये लिखा हुआ है कि जाओ और प्रचार करो परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर का राज्य आ गया है। तो लेकिन काफी लोग ऐसे सोचेंगे कि कितना सारा चीज लिखा हुआ ना, तो राज पर ही प्रीचिंग करना, कितना सारा चीज है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो बाइबल है राज्य की ही बारे में, पूरी की पूरी राज्य के बारे में, सब घुमाकर राज पर ही रुकता है, परमेश्वर के राज पर ही रुकता है। पैराबल्स देखेंगे, परमेश्वर ने लिटिल चिल्ड्रन का एग्जांपल दिया, हम्बल करना है, अपने आप को छोटा बनाना है। जो छोटा बनाता है परमेश्वर को बड़ा करेगा, जो बड़ा समझता है परमेश्वर उसको घटा देगा, गिरा देगा ना। नेबूकदनेस्सर किंग जो था, उसका क्या हुआ, खड़ा होकर बाहर जाकर बोला ये देखो मेरा बेबीलोन। परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया, जानवर की तरह बना दिया। प्राइड क्या करती है, लूसीफर को देखो, प्राइड ने क्या, लूसीफर सुंदर से भयंकर बन गया, बदसूरत भयंकर काला हो गया। लाइट था ना, लाइट से बिल्कुल काला हो गया। एक प्राइड, सिर्फ एक प्राइड। आज हमारी प्राइड क्या है, मैंने कभी कभी किसी को सुना ऐसे बोलते हैं, एक लेडी को मैंने सुना, मेरा वॉशरूम इतना सुंदर। सच में कह रहे हो, उन्होंने बोला जैसे होटल्स में होती है उस तरह की है मेरा, मैं रोज उसमें चलो ना छोड़ कर पूरी सफेद करता हूँ। क्या होता होगा, मैंने क्या करती हो, फिर पूरी उसको बना, खजाना बना लिया ना, खजाना बना लिया, उससे सुंदर किसी का नहीं। क्या घमंड, अरे सबको छोड़ो, वॉशरूम का घमंड। मैंने बोला कैसे कैसे लोग कैसे होते। सच में देखो, अगर आप परमेश्वर में सच्चे आत्मा गहराई में हो तो आप समझ सकते हैं, छोटी छोटी बात या बड़ी बात, कोई भी बात हो, ये मूर्खता की बात कर रहे ना, कैसी बात कर रहे हैं सच में। तो प्रभु ने बोला अपने आप को झुका दो, जो ये पूरी पृथ्वी में सब कुछ हम और ये सब फैसिलिटी सब कुछ परमेश्वर का है। तो सारा कुछ परमेश्वर को धन्यवाद देना है और अपने आप को घटाना है, उसको बढ़ाना है हर चीज में। सेकंड देखते सीड्स का एग्जांपल दिया था, सीड्स ना पहले पढ़ते ना, सारे वेरिएबल्स लिखा हुआ में जो है ना, सीड्स का, बीज का। उधर एक किसान ने बीज डाल दी और रात को सो गए, तो सुबह फिर क्या हुआ, उसके साथ में जंगली बीज उग गए। तो जो सेवक लोग जाकर बोल रहे हैं, मालिक आपने तो अच्छे बीज बोए थे, ये जंगली बीज कहाँ से आ गए, इसको उखाड़ देते। उन्हें बोला नहीं, फाड़ोगे तो अच्छे भी उखड़ जाएंगे, तो छोड़ दो, आखिरी में इसको फिर जो जंगली है उसको जलाया जाएगा, जला दिया जाएगा ना, और जो अच्छे इसको अपने वो इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो इस पर भी देखो परमेश्वर का राज्य के बारे में कितनी सारी पैराबल्स बताते हैं राज्य के बारे में। देखो इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं ना, सब भी परमेश्वर के राज्य के नहीं है, लेकिन सब साथ बढ़ रहे, सब मिले हुए हैं, उस सबका कनेक्शन है, लेकिन प्रभु अभी कुछ नहीं करते। आखिरी में क्या होगा, हमको इकट्ठा किया गया, बाकी सब टू लेट हो जाएगा ना। और आपने तो देखा एग्जांपल, जितने लोग फार्मिंग करते हैं, जब फार्मिंग करते हैं तो जब जंगली भाजी जब एग्जांपल लेडीज का जब लेते हो तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल शिमला पेड़ होता है, हार्ड होता है रिकॉग्नाइज करने में ना। इसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी कुछ लोग बैठे हुए होते हैं भेड़िया के रूप में, लेकिन मुश्किल होता है, जागा रहना पड़ता है। तो जाओगे तो पता नहीं लगेगा कि कौन से भेड़िया क्या कर गए, अलर्ट रहना है। फिर वो कहता है, वो फील्ड जो था ट्रेजर का, वो भी परमेश्वर का राज के बारे में बताता है। तो उन्होंने बोला कि वो देखा खजाना है, उसमें छुपा दिया, फिर सब कुछ अपना बेच कर सब कुछ सेक्रीफाइस करके जाकर उसको ले लिया। परमेश्वर के राज्य जब हम पा लेते हैं ना, तो हम नहीं चिंता करते हमारे पास क्या है क्या नहीं, हम सब कुछ छोड़कर हम प्रभु के पीछे इस तरह से लग जाते हैं कि जैसे कि समझ नहीं आता, उस सोचते भी नहीं, अरे ये
करना होगा ना, छोड़ सको परमेश्वर के राज को पा लेते। कितना कितना शब्द कम पड़ जाए, कितना सुंदर होता है परमेश्वर का प्रेजेंस में ना, कितना वंडरफुल इट इज, सो ब्यूटीफुल इट इज परमेश्वर के राज में। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट लव, जॉय, राइटियसनेस ना। खाना पीना नहीं है, मैं परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, वो लव, जॉय और राइटियसनेस है ना। मस्टर्ड सीड के पैराबल, उसको देखते तो छोटा सा बीज बड़ा सा पेड़ हो जाता। आज कई लोग बोल सकते हैं हम छोटे, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु एक दिन बड़ा बनाकर कितने लोगों के लिए आशीष बना देगा, जानते हो। कोई छोटा बड़ा नहीं, परमेश्वर के राज में सब एक समान है। हमारा सोच छोटा होता है ना। अगर अपना हम अपने गिरजे को खोले, अपना माइंड ऑफ क्राइस्ट, तो समझ पाएंगे हर एक बात प्रभु क्या बोलता है। हर एक चीज में प्रभु की राज्य के बारे में, उसकी राज्य की सुंदरता दिखती है हर एक वचन में, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, पूरी की पागल को ले लो, सब कुछ एक ही तरफ और करते हुए ध्यान करती है परमेश्वर के राज है क्या, परमेश्वर के राज है क्या। आज हम इस धरती पर अगर सक्सेसफुल नहीं होते, सब कुछ होते हुए कितने लोग हैप्पी नहीं है, कुछ नहीं होते हुए कितने लोग हैप्पी है। क्यों? माइंडसेट ना। और देखने ना कास्ट टू द सी बोला परमेश्वर ने, वो जो जाकर बोला कि जाते करो, जो जितने मछली, कितने सारे मछली आए, कितने अच्छे सेलेक्ट किए गए, जब और बाकी सब फेंक दिए गए, वो भी परमेश्वर के राज के। समझ रहे हो क्या मैं बोल रही हूँ? परमेश्वर के सामने पीछा कर सकते हो किस तरह से परमेश्वर का राज, सब कुछ रिलेट करता है राज पर। वैसे ही लोग है, हम सब लोग है, इसमें से कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, बुलाए गए सब है, चुने हुए कम है। अपने आप को ले रहे हो, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं भी शामिल हूँ। हर एक कदम आत्मा की चले जाए परमेश्वर के साथ। Those are the children of God who are led by the Spirit of God. तो Spirit of God, देखो एक घर में दो समझो एक है भी एक घर है, यहाँ पड़ोसी में घर है, ठीक है। वो जो फैमिली है जिसका घर है उसका ही घर है, और कोई जाकर वहाँ पर नहीं जाकर भूल जाए, कहते हैं अच्छा तो आगे तुम ले लो, आते हम दोनों साथ में रहते हैं, ऐसे नहीं ना। हमारा जो मंदिर है, पवित्र आत्मा रह सकता है या दुष्ट आत्मा रह सकता है, दोनों साथ में नहीं रह सकते, पता है। तो आज हमारे जीवन में क्यों अच्छे फल भी दिखते, बुरे फल भी दिखते। काफी लोगों को कन्विक्शन नहीं आता, कर देते, बोल देते ना। फिर डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा अगर कुछ बोल रहा है करने को तो करना है, नहीं करने को नहीं करना है। ग्रीव करते हैं, पाप कर देते हैं, तो साथ में नहीं रह सकते। तो इसके तो अच्छा फल है, या तो हम बुरा अच्छा पेड़ या तो बुरा पेड़ है। अच्छा पेड़ में से बुरा फल नहीं आ सकता, बुरा पेड़ में से अच्छा फल नहीं आ सकता। परमेश्वर के राज में शैतान नहीं रह सकता, शैतान के राज में परमेश्वर नहीं रह सकता। इसीलिए कहता है डू नॉट बी इक्वली योक्ड। प्यार करना है, दुश्मन को भी प्यार करना है, लेकिन उनकी मंडली में नहीं बैठना जो परमेश्वर का नाम हड्डों में उड़ाते। समझ रहे हो? परमेश्वर दिस इज ऑल अबाउट किंगडम ऑफ गॉड। ये समझ लोगे ना, जीना सीख लोगे, जिंदगी बदल जाएगी। जब मैंने ये सीखा, एक पल था जब मैं दुनिया को यहाँ पर इस जीवन में सब कुछ जब देखती, अलग तरीके था देखने का, सोचने का, समझने का, चलने का, जीने का। लेकिन जब परमेश्वर का राज समझ लिया, ये बातें समझ लिया, फिकर नहीं, परवाह नहीं, कैसे हो रहा है होने दो, जो करना है वो करो, बस एक अलग नजर से मैं देखने लगी, अलग तरीके से। ऐसे लगा कि जीना सीख लिया, कभी जीना जानती ही नहीं थी, ऐसा लगा। हमेशा रोते रोते हम ना कुड़कुड़ाते, रोते ये वो, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। लेकिन सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। समय लगता है, पल में नहीं, एक रात में नहीं होता, समय लगता है। इतने छोटे से बच्चे से लेकर आते आते प्रभु में इतने साल बाद जाकर प्रभु स्टेज पर लेकर तैयार करता है हमको। जब तैयार हम हो जाते हैं तब फिर हमको इस्तेमाल करता है, उससे पहले नहीं इस्तेमाल करता है, क्योंकि गड़बड़ा देगा, गड़बड़ हो जाएगा। वो अगर अच्छे से पता नहीं है, जाकर किसी और को बता रहे हैं, तो उसको खुद नहीं पता, एक अंधा गंदे को कैसे लीड कर सकता, दोनों गिर जाएंगे एक गड्ढे में ना। जब हम तैयार हो जाते हैं तो हम रोशनी दिखा सकते हैं लोगों को। परमेश्वर कहता है कि हम वी आर द स्टूडेंट ऑफ लाइट, वी आर लाइट, वेयर देयर इज लाइट डार्कनेस कैन नॉट स्टैंड। और एक ज्योति को ऊपर रखा जाता है, छिपा कर कोने में नहीं रखते ना। और ज्योति दूर से दिख जाएगा, दूर से दिख जाएगा। शैतान दूर से दिखकर क्या दिखता है हमको, जब हम ज्योति के संतान बन जाते हैं, जब परमेश्वर के राज में आ जाते हैं, तो दूर से देखते हुए दिखता है अरे यीशु है, इसमें लाइट है, क्योंकि परमेश्वर उजाला है। ये दुनिया तो पूरी के अंधेरे अंधेरे छाए गए ना, शैतान पूरी सबकी बैंड बजा रही है,
तो समझना है परमेश्वर का राज्य क्या है। फिर हम देखते हैं जब टैलेंट्स प्रभु ने दिया था ना, वो जो अपने लोग को टैलेंट्स देकर गए कि कुछ उसकी करो, क्या करते हैं हम? हमारे पास अगर टैलेंट है इस्तेमाल नहीं करते, लेकर बैठे हुए, उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, उसको हम लेकर बैठे हुए, हम बच गए बस। क्यों? प्रभु कहता सिर्फ खुद बचना काफी नहीं, औरों को भी बचाना है। अभी कुछ लोग ऐसे उनको एनकरेज करो कि अगर अच्छा शॉपिंग करते हो या कहीं भी जाते हो, बस में किसी एक से तो बताओ कि यीशु तुमसे प्यार करते, कि यीशु है कौन? नहीं, शर्म लगता है। शर्म क्यों लगता है? प्रभु कहते हैं कि अगर तुम शर्माओगे मैं भी अपना मुंह घुमा लूंगा। और कुछ लोग ऐसा होता है ना कि प्रभु ने कहा, उस टेबल में बताया कि वेडिंग में सबको इनवाइट किया गया, काफी सारे लोग आए, सब कुछ प्रिपेयर था, लेकिन कुछ लोग रेडी होकर नहीं आए, वैसे ही आ गए। तो उन्होंने बोला कि क्यों तैयार होकर नहीं आए? तो उनके पास जवाब नहीं थे। तो प्रभु ने उठा करके उनके हाथ पैर बांध कर फेंक दो इनको आग में। क्या आज हम तैयार है? ऐसे भी झूठ मूठ में आए, हम तो बिल्कुल तैयार है। आप तो देख रहे हो, हम तो तैयार है, तो कह देंगे लोग ना, नहीं आत्मिक तैयार है। क्या आत्मिक रूप से तैयार है? मेकअप लगाने से तो नहीं होता तैयारी ना, तो अंदर का तैयारी ना, पवित्र आत्मा में, कैसे आत्मा में खुद को हम बनाए रखे, क्या हर कदम आत्मा की वजह से चले, चाहे छोटी चीजों से बड़ी चीजों, लेडीज को स्पेशली मैं कह रहा, हमको ढेर सारा चीज लेना होता है ना, छोटी सी चीज हो या बड़ी चीज हो, हर एक चीज में क्या बोलते हो कि अब्बा पिता मुझे ये जरूरत है, वो जरूरत है, क्या लूं क्या नहीं लूं, काफी करते होंगे, काफी भूल जाते होंगे, देख लिया अरे उस वक्त भूल गया, क्यों? वो सुंदर था। ऐसा होता सच में होता है। लेकिन परमेश्वर कहता हर एक पल हर एक कदम जागे रहो। कुछ भी लेते, जूते लेते, लिपस्टिक थोड़ी लगानी चाहिए, ज्यादा नहीं। हाँ, बहुत से चीज हम लेते हैं, क्या हम परमेश्वर की अगुवाई मांगते? अपने आप को सदा रखना, प्रोग्रेस लेडीज बनना। ऐसा नहीं कि मेंसलों को नहीं, बहुत से लिखा हुआ है वचन में, प्रभु बहुत से बातें बताते हैं कैसे हमारी जीवन होना चाहिए, कैसे हमें हमारा बोली होना चाहिए। काफी लोग मैंने सुना गाली दे देते, मसीह होते हुए गाली दे देते, और मैं जब भी सुनती ऐसे किसी को ना, अगर सामने पड़ गया तो बोलते क्या कह रहे हो? काफी लोग ऐसे आदत करते ना कि कुछ बोले, ओ माय गॉड कह दिया, कुछ कह दिया। प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम को क्यों कहीं में मत लो, डोंट टेक गॉड्स नेम इन वेन। ये सब एटीट्यूड कहां से आती है? ये परमेश्वर के राज की एटीट्यूड नहीं है। तो क्या महात्मा की तरह चल रहे? साधारण से अपने आप को रखना, सिंपल से रखना। गाली कहां से निकल जाती? अगर तो अरे निकल गई, पता नहीं चला, अरे सॉरी, ऐसा नहीं होता। इस रियली देखो, काटता छाटता है, वचन काटता छाटता है ना। छोटी छोटी बातें या बड़ी बड़ी बातें मायने रखते हैं। छोटी सी चीज भी अगर नहीं करते ना तो हम फिसल जाते हैं, होते थे परमेश्वर के रास्ते टू लेट हो जाती है। और फिर और आगे देखते तेल वेजेस का, देखो तेल वेजेस का, पायलट ने अपने तेल लेकर के साथ में 500 लेकर ही नहीं गए। काफी बार हम क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरे पर कि वो कर देगा। अरे वो है, वो संभाल लेगा, हमें क्या? डिपेंड नहीं होना है, खुद को तैयार करके रखना है। आखिरी में क्या होगा? छूट जाएंगे, देर हो जाएगी। प्रभु कहता है जो आखिरी है वो पहला हो जाएगा, जो पहला है वो आखिरी हो जाएगा। काफी गहरा ये सब बातों में सोचकर देखो, क्या आप लोग के दिमाग में आता? सोच सकती, जानते हो शैतान हमारे दिल से हमला नहीं करता है, वो दिमाग में हमला करता है। बैटलफील्ड इधर है, यहाँ जो होता है वो ऑटोमेटिकली वही फिर हमारी आउटकम होती है इनसाइड जाकर। इसलिए प्रभु कहता है जो अंदर लेते हो वो उसकी ज्यादा नहीं वो ध्यान देते, जो अंदर से बाहर आता है ना वो बड़ी डेंजरस होती है। उन्होंने कहा कि घोड़े को लगाम दे सकते हैं लेकिन इस जबान को लगाम नहीं दे सकते। क्यों? हमेशा कहता है छोटी सी आग बड़ी सी आग लगा सकती है। परमेश्वर इतने ये जो बातें है ना बहुत गहरी बातें है। थोड़ी देर सोच के देखो, हम सब अलग अलग लोग हैं, सब कोई सेम नहीं है, सब अलग अलग लोग हैं, सभी अलग है, सबके जीवन अलग अलग है। क्यों? कुछ लोगों से हम ब्लेंड होते हैं, कुछ लोगों से हम नहीं ब्लेंड होते। क्यों? अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं कि ये मेरे फ्रेंड है, वो मेरे फ्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ का दिमाग जो मिलता तो फ्रेंड हो जाते, नहीं मिलता तो नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है। होता ना ऐसा ही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यही तो बैटलफील्ड है। यहाँ देखो, अभी जैसे मेरी और एलिजाबेथ मिले, मेरी और एलिजाबेथ का एग्जांपल लेते हैं।
जब उन्होंने मिला, दोनों आत्मा से भरे हुए लोग थे, दोनों चुने गए लोग थे परमेश्वर के ना, दोनों जब मिले तो दे लिव वो जो है आत्मा से भरे हुए थे, और उनकी वो मेरी का बेबी लिव फॉर जॉय। आज हम जब स्पिरिचुअल जो परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कुछ लोग से मिलते हैं तो हम अलग अलग एक्सपीरियंस करते, अलग अलग लोग के साथ में। कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है, जब हम मिलते वो बोलता परमेश्वर की बातें, हम बोलते, वो वचन शेयर करता, हम वो टेस्टमनी हम, तो दोनों में एक एक्साइटमेंट हो जाती है, एक प्रेजेंस ऑफ गॉड पावर, वी फील दैट पावर, वी लिव फॉर जॉय। होता है कि नहीं होता है? होता है, नहीं हुआ किसी के साथ? होता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, अरे क्या टाइम वेस्ट कर रहे, क्या बोल रहे हैं, हम साथ खा रहे हैं, ऐसा ना होता है कि नहीं? सच्चाई है, सबके साथ में होता है। तो हम नहीं हम तो जान जाते नहीं, इनको बहुत इंटरटेन नहीं करना है, इनसे थोड़ा दूर रहना है, ये गड़बड़ कर देगा, मुझे भी डाल देगा गड़बड़ी में। होता है ना, सभी डिसाइड कर सकते हैं। तो परमेश्वर का राज जब हमारे अंदर आता है तो वो हमें सिखाता है क्या बोलना है क्या नहीं, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कैसे जीना है कैसे रहना है, हंसना सिखाता है। पहले जब सोचो परमेश्वर के राज में नहीं थे तो जो डैडी जोक्स होते, मूवी की बातें होती, दुनिया की बातें होती, पागल वाली बातें होती, बड़ी हंसी आती है, बड़े हंसते लोग, बहुत भारी कुछ हो गया जैसे लगता है ना, बड़े हंसते। लेकिन अब जब ऐसा कुछ होता है, हंसी आती है, गुस्सा आता है, क्या ये कैसे लोग हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे सोचता है ना। होता है कि नहीं होता है? ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हम, तो हमको पता है किसको सुनना किसको नहीं। क्योंकि क्यों प्रभु कहता है आई इज द लैम्प ऑफ द बॉडी। यहाँ से जो देखते, अगर समझो अंधे कभी देखा ही नहीं, तो कैसे हम देखकर बोल सकते हैं क्या कैसा लगता है? अगर यहाँ से कुछ गलत देख लिया तो वो एक तस्वीर बन जाती है अंदर, एक तस्वीर जब बन जाती है तो वो याद रहता है। और जब किसी भी चीज को देखकर वो तस्वीर को उतार लिया अपने मन में और उसको थोड़ी ज्यादा देर तक सोच लिया, क्या होता है? दिल में उतर जाता है। तो दिल में जब उतर कर ज्यादा देर तक रहता है, एक ना एक दिन मुंह से निकलता ही है। बैटल फील्ड इधर ही है, यही लड़ाई होती है। तो क्या हम देखे और सुनते क्या है? अच्छा देखा, इनको सुना, कुछ अच्छा सुना, अच्छा लगा, कुछ बुरा सुना, क्या होगा? दिमाग में घूमने लगेगा। अगर सुनकर ध्यान नहीं दिया, निकाल दिया, ठीक है, लेकिन अगर सुनकर रख लिया, ओ इसने ऐसा बोला मेरे बारे में, एग्जाम्पल ना, तो उसको सोचने लगते हैं। सोचते सोचते क्या होता है? दिल में उतर जाती है, बोलते नहीं है, दिल में उतर जाती है, अंदर है, फिर वो एक ना एक दिन जबान से निकल जाता है वो कड़वाहट, फिर वहां होती प्रॉब्लम ना। तो प्रभु कहता है कि हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट ना, हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो सोच के देखो, अरे थोड़ी देर के लिए भाई की एग्जांपल रखते हैं, ठीक है, अगर मैं जो हूँ भाई पूरी तरह से नहीं समझता, पूरी तरह से मुझे नहीं जानता, वो जो है मैं उसके अंदर की बातें नहीं जानती, अनलेस या अनटिल उसका आत्मा मुझ में आ जाए, मेरा आत्मा उसमें चल जाए, तो मैं जान सकती हूँ वो कौन एक्जेक्टली पूरी की पूरी कौन है, और वो मुझे समझ पाएगा कि पूरी की पूरी मैं क्या हूँ, जो कि इम्पॉसिबल। अब प्रभु को लेते हैं, प्रभु ने अपना आत्मा हमको दिया, तब तक हम प्रभु को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, जब तक उसका आत्मा हमारे अंदर नहीं है। जो पर हम उसके आत्मा को पा लेते हैं, तब कहता है कि वो पवित्र आत्मा पिता की गुप्त बातें को हमको रिवील करेगा। तब तो हम समझ पाते हैं कि वचन क्या है। लूसीफर को पूरी वचन पता है ना, पूरी की पूरी पता है, लेकिन उसका विजडम करप्टेड हो गया है, करप्टेड विजडम है। प्रभु ने कहा फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। और परमेश्वर से भय रखेंगे, वो वाली डर नहीं किया है परमेश्वर मारे नहीं, परमेश्वर से अगर प्यार करेंगे तो हम वैसे कुछ नहीं करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए कहता है कि तो जो मुझे प्यार करेगा वो मेरे आज्ञा के पालन करेंगे। आज्ञा के पालन नहीं करते, कहते प्यार है यहाँ से नहीं है, वो उसमें प्लीज नहीं होता, शरीर में प्लीज नहीं होता, वो सिर्फ आत्मा में प्लीज होता है। कई लोगों को, अगर लोगों को अच्छा लगे तो सोचते वो मेरा दोस्त है, वो मेरा फैमिली है, मैं नहीं करूँ तो उसको कैसा लगेगा, पीपल को प्लीज करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि पीपल को, परमेश्वर को, दोनों को साथ में हम नहीं प्लीज कर सकते, शरीर में प्रभु को प्लीज नहीं कर सकते।
लोग क्या सोचते क्या नहीं, गलत है तो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। सच्चाई पर ही चलना सच्चाई की ही जीत है। यीशु आए, सोचो यीशु मसीह आए, कहीं पर लिखा हुआ है ज्यादा कि उन्हें अपने माँ के साथ क्या क्या किया, अपने भाई के साथ क्या क्या, अपने पूरी फैमिली की लिखा हुआ है कि क्या क्या वो रोज करता था? सब जगह पर लिखा परमेश्वर के काम उस तरह से किया है ना। वो जो था पहला टेंपल में सिनेगोग में जब प्रीच किया, उसके बाद फिर जो नहीं लिखा हुआ कैसे ग्रो हुआ, 10 इयर्स के बाद फिर उसका मिनिस्ट्री शुरू हो गया, 3.5 इयर्स नहीं लिखा उसका पूरी लाइफ का कि उसका बूढ़ा बेटा क्या क्या किसके साथ क्या क्या किया। सिर्फ कभी उसने कहा कि मैं फूड इज टू द विल ऑफ हिम हू हैज सेंट मी, पिता का इच्छा पूरा करना। उसके माता पिता ढूंढते रहे, 12 साल के थे जब वो प्रीच कर रहे थे टेंपल में, तो उन्होंने बोला मैं अपने पिता की इच्छा पूरा कर रहा हूँ। फैमिली को नहीं प्लीज किया, कहीं भी फ्रेंड्स को भी नहीं, वो चलते रहा। जिसने ठुकराया ठुकराया, जिसने उसको रिसीव किया आशीष पाया, फिर नहीं पाया वो मूव होते रहा और पिता की इच्छा को पूरा किया। हमारा जीवन आज कैसा है? क्या हम अपन फैमिलीज को फ्रेंड्स को प्लीज कर रहे हैं और परमेश्वर को भी प्लीज कर रहे हैं? सिर्फ संडे को अगर प्लीज कर रहे हैं? हफ्ते भर हर एक दिन सब कुछ घर से शुरू होता है, हर एक पल सब कुछ घर से शुरू होता है। आज प्रभु ने ये वचन दिया है, जैसा नहीं कि सिर्फ आप लोग ही, मेरे लिए भी, सबके लिए उसने दिया, इस वचन को दिया कि कितना इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के राज को समझना। हम कई बार हम मेमोराइज कर लेते हैं, मेमोरी वर्सेस बाइबल को मेमोराइज कर लेते हैं काफी स्क्रिप्चर्स को, फिर भी हमारे जीवन इस तरह से नहीं होती कि जिस तरह से हमें जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कभी राज की बातें को समझ ही नहीं पाए। फिर एक पैराबल भी दिया कि ब्रेड में जैसे इसको मिला दो, पूरी की पूरी डो में फैल जाती है, पूरी की पूरी डो फूलती है। ऐसा नहीं कि एक कोने में फूल गई एक आधे नहीं फूली, ऐसा नहीं होता ना। तो हमारा जीवन जब परमेश्वर का राज हमारे अंदर आ जाता है, जब हम उसके राज को पा लेते, जब हम समझ लेते हैं ज्योति के संतान है, कि हम आत्मा के तले चलने वाले लोग हैं, कि हम सिर्फ बुलाए गए नहीं चुने हुए लोग हैं, द रॉयल प्रीस्टहुड, द होली नेशन, पेकुलर पीपल, वी आर चोजन जनरेशन। जब हम समझ लेते हैं इस बात को, जब हम जान लेते हैं, तो फिर हम जहाँ भी खड़े होते, जिस हालत में भी खड़े होते, जिस भीड़ में भी खड़े होते, जहाँ भी हम बोलते हैं, जो भी हम कुछ करते, इन्फ्लुएंस हो जाती है, हालात बदल जाते, लोग बदलने लगते हैं, लोगों के दिल को परमेश्वर छूने लगते हैं। वो ऑटोमेटिकली होगा ना, जीवन का जल जो हमें देता है वो सोता बनकर लोगों तक फैलेगी। वो खुशहाली जो हमारे अंदर है वो बाहर निकलेगी। तो जैसे पास्टर जी बोल रहे थे ना, आपको बता रहे थे कुछ लोग बोले पागल लोग हैं। परमेश्वर के जब आत्मा में हम जब उछलते कूदते हैं तो लोग सोचेंगे कि पागल लोग हैं, लेकिन उसको पता नहीं हमने क्या पा लिया। शैतान, मैं बोल रही थी ना, वर्शिप पर प्रीच कर रही थी कि वो 1/3 हेवन खाली है। वर्शिप टीम के पूरी शैतान ने अपने बैंड बाजा लेकर इधर घूम रहे थे धरती पर, पूछ हिलाकर। सर तो कुचला गया, पूछी बाकी जो हिलाता फिरता ना, पागल हो गया सर तो बिल्कुल। क्या हालत होगी उसकी सर की, इमेजिन करके देखो कितना आगे होगा वो, कितना बार इसको सर कुचला। हम भी रोज कुचलते हैं, शैतान पैरों के नीचे है, रोज कुचलते हैं उसको, बार कुचला जाए तो क्या होगा? वो मेढक कैसे नहीं पड़े हुए होते रास्ते पर ऐसा ही होता ना कि सिस्टम की पूरी पैड बज गई होगी तो ऐसा हालत है उसका। उससे क्या डरना सर? वो पूछ लाकर आएगा और बताएगा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा बोल दो। लेकिन हमको जानना चाहिए हम है कौन। टिक सकता है क्या? वो नहीं टिक सकता हमारे सामने। जब उनको डांटते भागता तुम दबाकर। तो वर्शिप पर जब प्रीच करते ना, मैं बता रही थी कि वो पूरी के पूरी 1/3 का हेवन शैतान अपने बैंड करके इधर घूम रहे। तो आज क्या होते, जिस भी यंग पीपल को देखो इधर लगाए हुए, दोनों कान में ईयरफोन लगाए हुए, हिल रहे उसी में। हाँ ऐसा है कि हिल रहे उसी में, वो लोग को सुनते नहीं है क्या? वो तो पूरी की पूरी वो म्यूजिक बॉक्स लेकर वो पीछे टांग कर वो घूम रहे सीढ़ी में, नहीं जोगर की तरह लग रहे। ऐसा नहीं शैतान का टीम। वर्शिप टीम का लीडर था ना, वर्शिप लीड करता था वहां पे। वो एक घमंड ठिकाने से पूरी टीम लेकर पड़े हुए इधर घूम रहे।
और आज क्या होता है, वो रेडियो में जब ये मेरी फेवरेट सॉन्ग क्या मुझे बड़ा पसंद है सुनते लोग, और मसीह लोग भी है बट इंजॉय करते हैं थोड़ी देर के लिए। सर ये बात सोच के देखो, टॉम और जेरी को ले लेते हैं। छोटे में टॉम और जेरी बहुत ज्यादा देखते थे हम ना, पहला मूवी जब शुरू करना देखने के लिए तो स्कूल से जाओ 4 बजे टॉम और जेरी चलता टीवी में, उसको बार बार अभी कितना कोशिश करो, सच्चाई अपनी एग्जाम्पल बोलो ठीक है, वो अभी भी बोलो टॉम और जेरी, वो दिमाग में चलने लगेगा। टॉम ने क्या किया, जेरी ने क्या किया, पता है चलने लगेगा दिमाग में। ऐसा इट इज द पावर ऑफ माइंड। लाख कोशिश करो भूलने को, भूले तो नहीं भूलोगे। क्यों? अच्छा इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रभु कहता कि हमारे पाप को इतना दूर समुद्र के पार फेंक देता, दोबारा याद भी नहीं करता। एंड ही हैज गिवन अस अ ब्राइट फ्यूचर, सक्सेसफुल फ्यूचर, ठीक है। लेकिन क्यों पास्ट हमें हमेशा हॉन्ट करती है? भूतकाल ना भूतकाल हॉन्ट करती है। गलती किया, पहले पछतावा कर लिया, लेकिन याद आती कहीं ना कहीं। क्यों याद आती है? क्यों प्रभु ने हमको ऐसा बनाया? कि वो कहता तो है कि पाप को कितना दूर फेंक दिया, पास को हमारे वो नहीं याद करता, लेकिन फिर भी दिमाग इतना पूरे शरीर में ये दिमाग इतना कुछ करता है, कितना कुछ याद देता है। इधर अगर समझो हम भूल गए जो भी हुआ, अगर परमेश्वर हमको ऐसा बनाता कि हम भूल जाते, तो आज हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते गॉड को। जब भी वो पल याद आता ना कि जब हम गिरे थे, जब क्या क्या हुआ था, किसी ने कुछ किया था, या हमने पाप किया था, या हम गिर पड़े थे, जब भी वो याद आता तो हमको याद आता कि प्रभु ने हमको वहां से कैसे निकाला, प्रभु ने हमको वहां से कैसे बचाया, कैसे हम समझ कर परमेश्वर के राज क्या है, कैसे हम शैतान के राज से निकल के परमेश्वर के राज में आए, कैसे हम ज्योति की संतान बन गए। एक दिन हम अंधेरे में थे, आज हम ज्योति की संतान है। पहले हम अंधेरा फैलाते थे, आज हम ज्योति फैला रहे हैं। इस तरह से समझ परमेश्वर ने इसको मैं कैसे बनाया, अपने स्वरूप में बनाया उसने। और हम जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो कैसा होगा हमको नहीं पता, अभी भी पता है बट दिमाग का क्या होगा, कितने दिन तक हमको याद रहेगा, फिर उसके पल कुछ याद नहीं रहेगा, उसके पल कुछ याद रहेगा, वो तो है। क्योंकि वचन में ये लिखा हुआ है ना कि वहां पर कोई ऐसा नहीं होगा कि अरे वो मेरी मॉम या डैड का हस्बैंड एंड वाइफ है, या वहां पे शादी हो गया है, मेरे बच्चे हैं, वो पहचान वहां पर नहीं रहेगी। ऑल विल बी चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ना, हाँ, तो वहां पर नहीं याद रहेगा। लेकिन पृथ्वी पर जब तक है, जब तक हमको याद रहता है, तब तक हमको खुदा की याद दिलाती है कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया। That's how we become true worshippers ना। वो सबका डिफरेंट लेवल होता है, अंदर से गहराई से आती है, सबका अलग। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, भाई का एक्सपीरियंस, मेरे अलग एक्सपीरियंस, सबका अलग एक्सपीरियंस, सबका अलग एक्सपीरियंस है। कोई कुछ हद तक कुछ सिचुएशन हो सकती है कि हाँ हम इस दौर से गए, लेकिन सबकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसीलिए तो प्रभु ने बोला कि वी ऑल आर, सब मास्टरपीसेस है, सब डिफरेंट है, सबको प्रभु एक समान प्यार करता, कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं, सब एक समान है। क्यों? प्रभु सबसे प्यार करता है, उसका राज आ सबके, जो कोई भी उसको एक्सेप्ट करता है ना। और देखो सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इसलिए छोटा सा बेसिक कहेंगे आप लोग, बेसिक ही है, नए आते तब सीखते, लेकिन बहुत गहराई है। अगर 10 आज्ञा में से एक भी आज्ञा का पालन नहीं करे, क्या सोचते हैं कि प्रभु हमको लेकर जाएंगे स्वर्ग में? बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मा के लिए। क्यों बार बार वो कहता है तो ज्यादा स्टूडेंट को 2 लेट पाता को, क्यों बार बार वो माइंड और हार्ट के पूरी वचन अगर ले, पूरी बाइबल को पढ़ो, कितनी देर सारी जगह पे लिखा हुआ है ना, दिमाग और दिल के बारे में, इश्यूज ऑफ लाइफ फ्लोज फ्रॉम द हार्ट। क्योंकि यही है तो मैं अभी सोचो, अगर कोई इंसान है उसका ये दोनों नहीं है तो होगा नहीं होगा, ये दोनों से ही चलता सब कुछ ना। सोल क्या है? माइंड, विल एंड इमोशन। शैतान सोल के पीछे क्यों पड़ा है? यीशु भी कहता सोल को बचाना है, शैतान भी सोल के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के राज को पहचाने जाने ना, वो चाहते कि हमारा माइंड, विल, इमोशन और की लगा हो। जब शुरू में जब परमेश्वर ने जब आदम ईव को गार्डन में रखा तो उनको मकसद दिया ना, उनको अधिकार दिया, उनको ब्लेसिंग दिया। इंडिया में एक भाई था, जब भी हम क्लेशर में मिलते, वो भाई बिल्कुल हटके था, बिल्कुल अलग से था। मैंने फिर उसको बाद में समझाया, मैंने बोला ये सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जानते क्या करते थे? आते घुटने पर गिर जाते और जोर जोर से कहते आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो।
मैंने बोला इसको क्या हो गया? उसके सुनते सुनते 2-3 लोग और ने भी स्टार्ट कर दिए कहना। आज भी ऐसा और कुछ नहीं, ऐसे लाइक गिर जाता है घुटनों पर, रोता है और ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसा करता था और कहता था जोर आशीष दो। बहुत दिल का बहुत अच्छा इंसान था, काफी हेल्पफुल, काफी प्यारा इंसान था, लेकिन उसका माइंडसेट नहीं ठीक था। तो उसका दिल में वही हो गया कि मांगो आशीष मांगो, बार मांगो, चिल्ला कर मांगो तो मिलेगा, ऐसा नहीं। तो उन्होंने उसको बताया एक दिन मुझे कि मेरी ऋषि थी ना, तो मतलब प्रभु क्या आज मैं दूं? तो प्रभु ने बोला प्रार्थना पर पेश कर, इनको पता प्रार्थना क्या होता है ना। तो जब मैंने उनको बोला, प्यार से समझाया, उनको एग्जाम्पल लेके मैंने बोला, समझो कि मैंने बोला उसको, भाई देखो अगर हमारा पिता राजा है, हम उनके बच्चे हैं। उसने बोला मेरा सब कुछ तेरा, सब कुछ दे दिया, मेरा सब कुछ तेरा क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो। अब दे दिया है, फिर भी हम जाकर उसको बोल रहे पापा ये चाहिए, दे दो, और बोलेगा अरे तो दे दो, दिया और क्या चाहिए? उसको मैंने बताया, समझाया, उसने बोला सच्ची बात है। तो मैं सोचकर क्यों आशीष तो ये क्यों? मैंने उसको फिर पर्सनली बाद में बोला ना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शुरू में अच्छा क्यों आज लोग कहते हैं आशीष दो, बार उसको मेडिटेट क्यों करते? काफी लोग करते हैं, मैं भी छोटी सी करती थी। क्यों उस पर करते हैं? क्योंकि हम कुछ क्यों तलाश कर रहे हैं? जब हमको पता हमने खो दिया है उस चीज को, तभी हम उस चीज को पाना चाहेंगे ना। लेकिन प्रभु ने जेरूसलम में शुरू में देखो, वो आदम को अधिकार दिया था, आशीष दिया था, मकसद दिया था, अपने स्वरूप में बनाया था, 4 चीजें ना। वो तो शैतान जानते थे कि परमेश्वर को नहीं गिरा सकते, तो आदम को गिरा देते। तो आदम की कमजोरी ईव थी, तो ईव को पहले गिरा दिया, आदम भी गिर गए। तो फिर वो क्या हुआ? शैतान को पता था हमें अधिकार नहीं मिलता, उसको तो निकाला गया उधर से ना, गिरा दिया, भयंकर बन गया, उसको भूत बनकर घूम रहा है, सबको डरा पिया कर। तो उसकी कोई पोजीशन नहीं है, वो अपने आप पोजीशन को खो दिया, मकसद को खो दिया शैतान ने, और तो टू लेट हो गई, वापस कभी नहीं जा सकता, कभी रिस्टोर नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया? आदम के अधिकार को छीन लिया, उसके आशीष को छीन लिया, उसके मकसद को छीन लिया, उसके स्वरूप में बना था, उसकी इमेज को बिगाड़ दिया। वो तो तब शैतान, हम ऊंचे थे, शैतान नीचे था, फिर शैतान ऊंचा होकर हमको डराने लगा। फिर यीशु ने जब आया, ये रिस्टोर क्यों किया? अधिकार हमें राज से मिली है, हमारा उसका राज हमारे अंदर आता, तो हम कह सकते हैं हम अधिकारी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जो की संतान है, उसका राज पाते। तो राज की बातें को जब समझ ले, बोलते तो है, करते नहीं। जब गहराई में समझ लेते प्रभु के राज को, तो उस पर चलने लगते। जब चलने लगते, जिंदगी बदल जाती है। फिर वो जिंदगी, फिर वो गाना ना, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। तब तो परमेश्वर क्यों कहते इस बात की बड़ाई करो कि तुम मुझे जानते हो, पहचानते हो, किसी भी बात की बड़ाई मत करो। जब मैं छोटी थी ना, मैंने बोला कि हाँ किसी बात की बड़ाई नहीं करना, इस बात की बड़ाई करना, लेकिन मैंने कभी इस बात की बड़ाई की नहीं, क्योंकि होता नहीं था। यहाँ से बोलते, यहाँ से आता नहीं है, कुछ हो रहा है, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब एक्नॉलेज कर लेते परमेश्वर को, गहराई से जब समझ लेते, राज की बातें को समझ लेते, तो बार फिर वो अंदर से आप महसूस करोगे, बोलोगे हाँ कि मैं उसको जानती हूँ, मैं जानती हूँ। क्यों? वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। That's how we know him and understand him. काफी लोग जानते, पहचानते नहीं है। पिता की गुप्त बातें पवित्र आत्मा रिवील करती है। आत्मा के वो नहीं चलेंगे, कहाँ से जानेंगे, पहचानेंगे, कैसे इस बात की हम बड़ाई करेंगे कि हम उसके जानते पहचानते। वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो सोच सकते हो, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, सोच सकते हो, उस गहराई तक उतर सकते हो। कितनी गहराई है इस बातों में कि क्या होता है। अभी सोचो, अभी समझो हम कहीं भी शॉपिंग मॉल में खड़े हुए, मार्केट में खड़े हुए, बस स्टैंड में, बस में बैठे हुए, वो रोयल हो जाती है। वो जिस प्रभु ने कहा जिस जगह पर हम अपने पैर रखते, वो जगह हमारी हो जाती है। जहाँ पर हम अपना हाथ रखते, वहाँ हम अनॉइंटिंग ऑफ गॉड रिलीज करते। क्यों? किंगडम ऑफ गॉड इज इन अस। परमेश्वर का राज हमारे अंदर है। इट्स ऑल अबाउट लाइट। डार्कनेस टिक नहीं सकती। उसने कहा ना कि वो हमारा दूल्हा है, ये चर्च जो है उसकी दुल्हन है। तो वो क्या करता है? पाप से धोता है, उसको दाग से धोता है, उसको साफ करता है, उसको तैयार करता है, अपने राज्य के लिए, अपने लिए। तो आज हमें अपने मंदिर को हमेशा चेक में रखना, ऑलवेज बी
चेक करना है कि कौन सी दाग है हमारे अंदर, कौन सी अंधेरा है हमारे अंदर, कौन सी बुरा बीज है हमारे अंदर, जिसको उखाड़ फेंकना है। उसको निकालेंगे ना तो ही हम परमेश्वर के राज की गहराई में जा पाएंगे। फिर पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। देखो वो क्वालिफिकेशन और डिग्री जो दुनिया नहीं दे सकती, वो क्वालिफिकेशन और डिग्री पवित्र आत्मा में देता है। वो राज्य की बातें, गुप्त बातें सिर्फ पवित्र आत्मा सिखा सकती है। क्योंकि प्रभु ने, यीशु ने कहा ना, जो पिता मुझ में, मैं पिता में हूँ। और उसने कहा कि वो दाखलता है, हम डाली है, उससे जुड़े हुए तो फल लगाएंगे, नहीं तो नहीं। उसने बोला जो मेरा है, मैं जो पिता का है वो मेरा है, जो मेरा मैं तुम्हें देता हूँ। तो क्या उन्हें हेवनली गिफ्ट दिया, आशीष दिया, स्वर्ग का चाबी दिया, जो यहाँ बांधते वहाँ बनता, जो यहाँ खोलते वहाँ खुलता। ये सब क्या अधिकारी बातें, सब राज की बातें। उन्हें हमको राजा बनाया। वो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है। हमें समझ सकते हो ना आज कि आज प्रभु हमसे क्या कह रही है कि हमें किस तरह से जीना है। कि 2021 में हम है, आखिरी दिनों में है, वक्त कम है, फिर वो आएगा, हमको जाना है। जाकर वहाँ क्या बताएंगे हमने क्या किया। सिर्फ हम बैठे थे कि हमने किया परमेश्वर के लिए कुछ, क्योंकि प्रभु ने कहा बुलाए गए सब है। आज हम देखे, खुद को पूछे कि क्या हम बुलाए गए लोग हैं कि चुने हुए लोग हैं। अगर हम चुने हुए लोग हैं ना तो हम बैठ नहीं सकते, हम बैठ पाएंगे नहीं। एक अंदर से एक चाहत उठी कि चाहे कुछ भी करे, किसी भी एज में कुछ भी करे, जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा है, जहाँ भी, वहां पर आप एक इन्फ्लुएंस बन जाओगे। आपकी बातें, रहना सहना, उठना बैठना, सब कुछ में एक इन्फ्लुएंस हो जाएगी। लोग जब देखेंगे आपको नहीं देंगे, परमेश्वर को आप में देखेंगे। आपको जब पहचानेंगे ना, लोग तो आपको नहीं पहचानना चाहिए, परमेश्वर को आपको पहचानना चाहिए। उस तरह से अपने पिता की महिमा कर सकते हैं। क्योंकि पिता कभी नहीं चाहेगा मेरे बच्चे मेरी बेइज्जती करें। पिता हमेशा यही चाहेगा मेरे बच्चे हमेशा मेरा नाम ऊपर रखे। वो हमारा पिता है, सबका पिता है, सबको एक समान प्यार करता है। आज वो चाहता है हर एक कार्य में, हर एक बात में, सब कुछ में हम प्रभु की महिमा करें। सारा आदर प्रणाम महिमा उसे चाहता है। उसको हमें सिर्फ सलाम करना है, किसी और चीज के आगे झुकना नहीं है। किसी कुछ भी चीज हो, चाहे वो छोटा बड़ा, दुनिया की कुछ भी चीज हो, कितनी खूबसूरत चीज हो, हमारे परमेश्वर से खूबसूरत कुछ है ही नहीं। हमारे परमेश्वर के राज से बड़ा कोई राज है ही नहीं। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी तरीके हो। शैतान हारा हुआ है। शैतान का राज हमारे पैरों के नीचे है। जब परमेश्वर का राज हमारे अंदर आता, जब हम परमेश्वर के राजनीति होते हुए, परमेश्वर के राज के लोग होते हैं, जब वी मूव विद पावर, जब हम आत्मा के चले चलते, तो शैतान का जो किंगडम है ना, वो हिल जाता है। क्यों? उनका किंगडम अंधेरा, इग्नोरेंस नहीं होना। कुछ भी अगर परमेश्वर की आत्मा का कुछ भी आप लोग को बोल रहा है ना, इग्नोर नहीं करना, कभी इग्नोर नहीं करना। चाहे वो कोई बच्चा बताए आपको या कोई बूढ़ा बताए आपको, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। जहाँ इग्नोर करोगे ना तो वहां पर शैतान अपना काम करेगा। बिकॉज़ इग्नोरेंस इज डार्कनेस शैतान का है, फियर शैतान का है। परमेश्वर के राज में इट्स ऑल अबाउट राइटियसनेस, जॉय एंड पीस। इट्स नॉट ईटिंग और ड्रिंकिंग, इट्स नॉट being in the world. He's saying not being in the world is okay, but not conformed to the world. He says do not be conformed to the world, but be transformed the renewal of your mind. Mind, he says, not heart, not anything else. He said mind, because यहाँ से सब कुछ यहाँ पर जाकर फिर यहाँ से निकलता है ना। ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस इधर से होता है, पूरा इधर से इधर होता है। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि हमेशा आत्मा के चले चलो और जान लो आप लोगों ने मकसद। आज भी कई लोग से मैं पूछती हूँ ना, कई जान लोगों से मैं पूछती हूँ क्या मकसद है, पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हो, विजन क्या है, उनको पता ही नहीं है, नहीं पता है। सोचो अगर आप सिर्फ चल रहे हो, डेली रूटीन चल रहे हो, जी रहे हो, सिर्फ जी रहे हो, जो कुछ करना कर रहे हो, मकसद पता ही नहीं है। मकसद पता ही नहीं, कहाँ जा रहे पता ही नहीं, मकसद पता नहीं। कितने लोगों को पूछो ना कि क्या परमेश्वर में सोचा करने के लिए विजन क्या है, तेरा मकसद क्या है, उन्होंने कहा पता नहीं, तो चल रहे। वेरी सैड। तो हमको जानना है कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या करना है, कहाँ जाना है। ये हमें अगर हम अपने आइडेंटिटी जान जाएंगे ना कि हम है कौन, स्पिरिचुअली है कौन, हमारा जीना बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचन को ले लेते हैं, अरे ठीक है ले लेते हैं, सुना अभी कई सारे लोग ऐसे होंगे, मैंने एक्सपीरियंस किया, अपने एक्सपीरियंस को बता रही हूँ। उस लेवल पर मैं भी थी एक दिन ना, कि ऐसे जब बैठे सुनकर 2-3 पूरे जोश में उड़े, 2-3 बार बिल्कुल ठंडा हो गए। हाँ नहीं याद करते थे। तो सच्चे और आत्मा में उसमें चलना है, उसको स्वीकार। देखो क्यों कहता मेडिटेट डे एंड नाइट, मेडिटेट करना क्यों। अभी कुछ भी अगर सोचो मेडिटेशन अगर सीखना है तो उसको सुबह उठकर
बार मेडिटेट करेंगे, उसको बार बार मेडिटेट करेंगे तो जाकर यहाँ उतर जाता है। अगर यही सिर्फ रखेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी उतर जाता है फिर कभी नहीं भूलते। इसीलिए प्रभु कहता है सब फीस ऑफ पीस, और वो दिल के दरवाजे को खटखटाता है, वो हमारे अंदर आना चाहता है। क्योंकि यहाँ से जब हम जो भी हम मेडिटेट करते हैं, यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे फिर वो क्लींस होता है, क्या यहाँ रखना है क्या नहीं रखना, क्या निकाल के फेंकना है, क्या रखना है, जो भी परमेश्वर को यहाँ रखेंगे तो यहाँ से भी निकलेगी वचन, यहाँ से निकलेगी। एक दिन होगा अगर ये वचन हमसे ले लिया जाए, कितने देश है ये उनके पास ये बाइबल नहीं है, ले लिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, तो क्या करेंगे? क्या हम बोलेंगे अरे किसके पास है, चलो ढूंढते कहाँ बाइबल है। अगर सोचो इस बाइबल को हम पढ़कर इसके जो परमेश्वर की आज्ञा के उसको हम अपने दिल के टेबलेट पर लिख लेते हैं। माउसेस ने पत्थर पर लिखा था ना, हमको दिल के टेबलेट पर लिखना है, वहां लिख लेते हैं तो कोई वचन ले भी ले, क्या हमारे यहाँ से कोई वचन निकाल सकता है? कोई नहीं। इसलिए कहता है जहाँ तेरा खजाना वहीं तेरा दिल। आज क्या होता है, रात को सोते नहीं। अभी मेरे वहाँ पे एक अंकल है जहाँ पर मैं रेंट में अंकल कह रहे अरे चोर आ गया, चोरी हो गया नेपाल में, लॉक कर सोना। अरे कुछ है ही नहीं, बेचेंगे क्या? कुछ नहीं है। परमेश्वर हमारा खजाना है ना, जहाँ तेरा खजाना वहीं तेरा दिल। वो सब कुछ लॉक कर पूरे ताले लगाकर वो चोर आएंगे फिर भी चोरी कर लेंगे। तो पता है क्या कैसे करना है। जो राजा चोरी करना, नाश करना, घाट करना ना, प्रभु आनंद काल का जीवन देता है। तो आज हमारा खजाना क्या है? क्या हमारी टेंशन है कि जैसे आंटी कहा मेरा वॉशरूम से सुंदर कोई वॉशरूम ही नहीं। पता है छोटी सी बात अच्छा नहीं लगता सुनने ना, ऐसा कहते हैं लोग, सच्चाई में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा कुछ भी हो, लोग कहते हैं इससे अरे मेरे जैसा कुछ भी नहीं। ये बात तो छोटी छोटी बात हो या बड़ी बड़ी बात हो, उसको वो खजाना बना लेते हैं, आइडल बना लेते हैं। तो आज हमारा खजाना क्या है? अगर प्रभु हमारा खजाना है तो हमें कोई लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको ढेर आशीष दे। और वंस अगेन थैंक यू पास्टर जी, ये होना दिया कि वचन को बांट सके, और आई बिलीव कि परमेश्वर ने कई हृदयों से बात किया कि जान सके कि हमें किस तरह से जीना है। परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, और उन्होंने हमें यहाँ राजा बनाया कि हम इस धरती पर राज कर सके। वक्त कम है, चले जाएंगे वहाँ प्रिंस और प्रिंसेस बन जाएंगे। जब तक चाहते इधर राज कर लो, जी भर के पिता की महिमा कर लो, उसके कार्य कर लो, वहाँ पर क्राउन पाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो हम नमक और ज्योति है, जहाँ जाके हालात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, हमें लीडरशिप एटीट्यूड लेना चाहिए हमारे में कि जब भी हम किसी भी लोग के बीच में, चाहे वो कोई भी लोग हो, कि वो लोग हमें परमेश्वर का राज हमें देखेंगे, और जो अंधेरा है वो भागेगा, क्योंकि जहाँ ज्योति होती वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकती है। मैं सबका